आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जियोथर्मल एनर्जी के बारे में। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग जानेंगे कि आखिर जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है, इसी के बारे में आज हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पे लिखी हुई है कि हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ये मैं बता दूं कि हमारे धरती के नीचे ना बहुत ज़्यादा हीट है। क्या है? बहुत ज़्यादा हीट है, यानी कि गर्मी है। यानी कि यदि आप अपने हमारे धरती को खोदते हुए यदि आप बहुत अंदर चले जाएंगे तो आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट का अनुभव हो सकता है, यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी पाया जाता है। तो वहीं आप पे लिखा हुआ है कि हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। तो जो हमारे धरती के नीचे जो हीट एनर्जी है, जो हीट है, जो गर्मी है, उसको जब हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसी को हम लोग कहेंगे जियोथर्मल एनर्जी। यानी कि हमारे अर्थ के नीचे पाया जाने वाला हीट को जब हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो उसी को हम लोग कहेंगे जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया। आगे, द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजेज स्टीडली एज वी गो डीपर। सही बात है, जैसे जैसे हम लोग धरती के नीचे जाएंगे तो वैसे वैसे हम लोगों को जो है धरती का टेम्परेचर क्या होता रहेगा मालूम कि बढ़ रहा है। यानी कि जैसे जैसे आप धरती के नीचे जाएंगे वैसे वैसे धरती का टेम्परेचर आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, यानी कि गर्मी धरती के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा है। आगे, समटाइम्स दिस हीट एनर्जी में सरफेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग। बहुत बार ऐसा होता है, अलग अलग जगहों पर ऐसा हो जाता है कि वही हीट धरती से बाहर निकलने लगता है, वो भी अपने आप भाप के रूप में। हॉट स्प्रिंग का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? भाप के रूप में। यानी कि जैसा कि हम लोग अपने घर में जब दाल बनाते हैं कुकर में तो गर्म हवा निकलता है ना, यानी कि भाप निकलता है हमारा। तो उसी प्रकार से बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे धरती के नीचे से ये जो हीट एनर्जी है वो भाप के रूप में बाहर निकलने लगता है, वो भी अपने आप। ठीक है, इसके लिए हम लोग एक डायग्राम देखेंगे जो कि आपके बुक में दिया हुआ है। खैर, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? उसके बाद दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट पावर। और वो जो हीट एनर्जी आपको प्रोड्यूस किया, यानी कि वो हीट एनर्जी जो कि आपको धरती के नीचे देखने को मिल सकता है, उसी हीट एनर्जी का इस्तेमाल करके हम लोग अपने इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि बिजली बना सकते हैं और बनाते भी हैं। ठीक है, आगे, जियोथर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग हैज़ बीन यूज्ड फॉर कुकिंग, हीटिंग एंड बाथिंग फॉर सेवरल ईयर्स। मतलब कि जो कभी कभार हमारे धरती के नीचे से अपने आप हॉट स्प्रिंग निकलने लगता है, यानी कि वो जो धरती का हीट एनर्जी है वो अपने आप जब बाहर निकलने लगता है भाप के रूप में, उसका इस्तेमाल हम लोग कुकिंग के लिए कर लेते हैं, हीटिंग के लिए कर लेते हैं, बाथिंग के लिए यानी कि नहाने के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो क्या आप इसको डायरेक्टली यूज करते हैं क्या? नहीं, इसको यूज करने के लिए आपको थोड़ा सा सेटअप लगाना पड़ता है, यानी कि उसके लिए आपको बनाना पड़ता है, आपको प्लांट बनाना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग अपने धरती के अंदर जो मौजूद हीट है, हीट एनर्जी है, उसको हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं अपने कुकिंग के लिए भी, हीटिंग के लिए भी, बाथिंग के लिए भी, और सबसे बड़ी बात हम लोग उसको इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग इसको एक बार समझ लेते हैं अपने डायग्राम के थ्रू कि आखिर ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने डायग्राम आपका। देखिए इस डायग्राम को ध्यान से, ये डायग्राम बिल्कुल आपके एनसीईआरटी बुक का है। ये देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे इसको इंडिकेट करके बताया गया है नेचुरल क्रैक। देखिए बहुत बार आपने ये देखा होगा कि भूकंप आने के वजह से धरती में ना दरार पड़ जाता है ना, और बहुत बार ऐसा होता है कि उस दरार से कुछ इस प्रकार का स्टीम निकलने लगता है, यानी कि भाप निकलने लगता है ऐसा। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है लेकिन होता है ना। तो जब धरती फटता है तो इस प्रकार से भाप आपका बाहर निकलने लगता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हॉट स्प्रिंग कहते हैं, यानी कि भाप कहते हैं। ठीक है, और इसी का इस्तेमाल हम लोग समय समय पर बाथिंग के लिए, कुकिंग के लिए यूज कर लेते हैं, इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन बहुत बार क्या आपको हर बार क्या इसी प्रकार का देखने को मिलेगा क्या स्टीम जो बाहर निकल रहा हो, यानी कि धुएं के रूप में? नहीं, ऐसा तो हर बार आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को बनाते हैं तो उस समय पे हमको हीट एनर्जी क्या चाहिए? बहुत ज़्यादा चाहिए। तो उसके लिए हम लोग कुछ इस प्रकार का सेटअप तैयार करते हैं जो कि यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। ये तो धरती में दरार आने की वजह से कभी कभार ऐसा स्टीम बाहर निकलने लगता है अपने आप, लेकिन अधिकतर जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो इसके द्वारा करते हैं। इस प्रकार का हमको सेटअप लगाना पड़ता है। ये बेसिकली है क्या? देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए दो पाइप लगा हुआ है ना, और ये दोनों पाइप धरती के बहुत नीचे गया हुआ है, बहुत नीचे गया हुआ है।
इतना नीचे गया है जहाँ पे कि धरती के नीचे क्या हो हमको हीट एनर्जी ज़्यादा मिले, यानी कि वहाँ पे गर्मी हमको ज़्यादा मिले, उतना दूर तक ये पाइप गया हुआ है। और इस पाइप से हमारा क्या ट्रैवल करेगा, इस पाइप से हमारा ट्रैवल करेगा यानी कि ऊपर आएगा क्या, वही स्टीम, यानी कि ये वाला भाप। अब जब ये भाप ऊपर आएगा और ये भाप आकर किससे टकराएगा, टरबाइन से टकराएगा, यानी कि वो पंखी से टकराएगा। और जैसे ही वो भाप इस पंखी से टकराएगा ये टरबाइन क्या हो जाएगा, नचना शुरू हो जाएगा। और जब ऐसा होगा, यहाँ पे जनरेटर लगा हुआ है तो जनरेटर भी अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो इलेक्ट्रिसिटी अपने आप प्रोड्यूस होने लगेगा। तो इस प्रकार से इस डायग्राम में बेसिकली आपने ये समझा कि बहुत बार धरती में दरार आने की वजह से, क्रैक आने की वजह से स्टीम अपने आप भी बाहर निकलने लगता है और इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए चाहिए हमको भाप ज़्यादा, यानी कि स्टीम ज़्यादा चाहिए। तो उसके लिए हम लोग इस मशीन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तब जाकर हमारा इलेक्ट्रिसिटी बनता है। तो आई होप आपके चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद लिखा हुआ है USA हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट। USA दुनिया में सबसे ज़्यादा, यानी कि USA के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा क्या है, जियोथर्मल पावर प्लांट है। यानी कि USA जो है धरती के हीट एनर्जी को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी को बनाता है, वो भी बड़े लेवल पे, दुनिया में सबसे ज़्यादा, ठीक है। आगे और वहाँ पे प्लांट भी ज़्यादा है, मतलब कि वहाँ पे सिस्टम उनके पास ज़्यादा है जिससे कि वो लोग धरती के हीट एनर्जी को इस्तेमाल कर लेता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है ना। आगे न्यूजीलैंड हो गया, आइसलैंड, फिलीपींस एंड सेंट्रल अमेरिका ऑल्सो हैज़ लार्ज जियोथर्मल पावर प्लांट्स। अमेरिका के साथ साथ ऐसे भी यहाँ पे भी ये कुछ ऐसे ऐसे जगह हैं, कंट्री हैं जो कि इसमें भी आगे है, यानी कि इनके पास भी पावर प्लांट का संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन सबसे ज़्यादा USA के पास। आगे इन इंडिया जियोथर्मल पावर प्लांट आर लोकेटेड इन मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश, यानी कि हमारे इंडिया में भी जियोथर्मल पावर प्लांट है। कहाँ कहाँ पर है भाई, पहला है आपका मणिकरण जो कि कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है, और पूगा वैली कहाँ पर है, लद्दाख में है। तो ये दो ऐसे जगह है जहाँ पर कि हमारे इंडिया में जियोथर्मल पावर प्लांट के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है ना। आगे इसके एडवांटेज के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग कि आखिर जियोथर्मल का एडवांटेज क्या है। देखिए सबसे पहला एडवांटेज ये है कि इट इज़ क्लीन एनर्जी, मतलब कि ये बहुत साफ़ है, यानी इसमें ना किसी प्रकार का पोल्यूशन नहीं है, ये बड़ा ही क्लीन है, यानी कि किसी प्रकार का पोल्यूशन नहीं है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ये क्या हो गया, तो ये बड़ा ही क्लीन है, यानी कि ये किसी प्रकार का पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता है। उसके बाद इट इज़ इको फ्रेंडली, ये इको फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट में किसी प्रकार का ये बाधा नहीं डालता है या फिर किसी प्रकार से ये इन्वायरमेंट को गंदा नहीं करता, ये इको फ्रेंडली है ना। आगे इट इज़ ऑलवेज अवेलेबल, यानी कि ये लगभग आपको हमेशा देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं कि प्लांट में गए, यानी कि जियोथर्मल का प्लांट जहाँ पर है वहाँ पे गए और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, ऐसा नहीं है, ये लगभग आपको हमेशा अवेलेबल रहता है, ये हमेशा अवेलेबल है, मतलब कि हमेशा आपको ये मिल सकता है। ये हो गया इसका एडवांटेज। इसके बाद है आपका डिसएडवांटेज। क्या है इसका डिसएडवांटेज भाई, इसके बारे में जानते हैं। इट इज़ लोकेटेड फार अवे फ्रॉम सिटीज। सबसे पहली बात तो ये कि जियोथर्मल पावर प्लांट शहर से बहुत दूर में सेटअप किया हुआ रहता है, यानी कि ये शहर में आसपास, शहर के अंदर नहीं रहता है, ये शहर के थोड़ा सा दूर रहता है, शहर से दूर रहता है, पहला बात ये हो गया। उसके बाद इट इज़ कॉस्टली टू ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए चूँकि ये शहर से बहुत दूर रहता है इसका पावर प्लांट, तो वहाँ से हर एक जगह पर इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाना थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है ना, ये उसका हो गया बुराई, यानी कि इसका डिसएडवांटेज। तो इसका 2 डिसएडवांटेज था। चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइडल एनर्जी के बारे में, ठीक ना। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।